एक और खबर लखनऊ से है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे से उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकें की हैं। सूत्रों के अनुसार इन मुलाकातों में उत्तर प्रदेश में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार, संगठनात्मक बदलाव और आगामी 2027 विधानसभा चुनाव रणनीति पर चर्चा हुई है। भले ही इन बैठकों को शिष्टाचार भेंट का नाम दिया जा रहा हो, लेकिन सियासी मायनों के चलते चर्चाएं गर्म हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इन बैठकों के असर जल्द ही सरकार और संगठन में बदलाव के रूप में देखने को मिल सकते हैं। और इसी खबर पर लगातार लखनऊ से हमारे सहयोगी पवन सिंह लाइव बने हुए हैं। पवन, बात की जाए जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर बड़े शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की। हालांकि इसको शिष्टाचार भेंट कहा जा रहा है, लेकिन 2027 का विधानसभा चुनाव सर पर है। अगले साल चुनाव है, ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुगबुगाहट चल रही है। साथ ही कुछ समय पहले बात यह भी सामने आई थी कि कुछ चेहरों को बदला भी जा सकता है, जो मंत्री ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सुगबुगाहट को किस तरीके पर देखें? क्या कुछ चेहरे मंत्रिमंडल से बाहर भी हो सकते हैं, नए को जगह मिल सकती है, या बात किया है जातिगत, क्षेत्रगत संतुलन साधने की कोशिश चुनाव के पहले की जाएगी? बिल्कुल कपिल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति को बड़ी अच्छी तरह समझती है। और उत्तर प्रदेश में अभी चूंकि 60 मंत्री बनने चाहिए, जिसमें करीब 54 मंत्री अभी भी बने हुए हैं, राज्य और कैबिनेट मिला के। लेकिन अभी जो चर्चा चल रही है, पिछले 3 महीने से इस तरह की चर्चा सामने आ रही है कि कैबिनेट का विस्तार होना है। लेकिन उस कैबिनेट के विस्तार से पहले प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना था। इस चुनाव के चलते कैबिनेट विस्तार रुका हुआ था, क्योंकि अब प्रदेश सरकार के चुनाव के मात्र 1 साल बचे हुए हैं। तो ऐसे में अब यह 16 तारीख के बाद यह जो विस्तार है यह संभव है। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद जिस तरह से कयास लगाया जा रहा, अभी कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, राष्ट्रीय अध्यक्ष से नितिन नवीन से मुलाकात किया, और प्रधानमंत्री से मिलने के बाद से जो चर्चाएं गर्म है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, पूरी तरह से माना जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में जो विस्तार होना है वह निश्चित हो चुका है। और किसको विस्तार दिया जाना, कौन कौन से नए चेहरे आएंगे, यह शायद कंफर्म हो चुका होगा, लेकिन अब यह जानकारी किसी को नहीं है। लेकिन इसके पहले कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनको बाहर का रास्ता दिखाया जाना है, उस पर पहले से ही मंथन चल रहा है। कुछ ऐसे चेहरे हैं जिन लोगों के काम का परफॉर्मेंस काफी धीमा है, और इसके अलावा उन चेहरों को कम पसंद किया जा रहा है। अब चूंकि 2027 में विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे जातिगत समीकरण भी सेट किया जाना है कि जिससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरह का माहौल है, इससे और बेहतर माहौल बनाया जा सके। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पिछले पार्लियामेंट्री चुनाव में उत्तर प्रदेश में हार का सामना किया है, या उत्तर प्रदेश में इसको बहुत सारी कम सीटें आई हैं, उस चीज को देखते हुए अब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कुछ इस तरह की गणित करेगी कि उत्तर प्रदेश के 2027 के जो विधानसभा का चुनाव हो, उसमें किसी तरह का इसे संकट न देखना पड़े। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि उत्तर प्रदेश की सरकार से केंद्र सरकार पूरी तरह से गवर्न होती है, और उत्तर प्रदेश में करीब 80 लोकसभा सीटें हैं, और यहाँ की विधानसभा जिस तरह से प्रभावित हुई उसका असर सीधा केंद्र पे पड़ेगा। क्योंकि केंद्र की राजनीति आज तक के इतिहास में करीब 70% उत्तर प्रदेश से ही गवर्न होती रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वह काफी महत्वपूर्ण होता है। कपिल, बिल्कुल पवन, कहीं ना कहीं आप देखना होगा कि 2027 के गणित को लेकर कौन सा समीकरण योगी आदित्यनाथ बैठाते हैं, और जिससे सरकार का भला तो हो ही हो, साथ ही प्रदेश का भला, क्षेत्रवार भला, जातिगत भला वो कैसे देख पाएंगे। बहुत सारी चुनौतियां भी हैं, तो देखना होगा कि अब कौन से ऐसे चेहरे होंगे जो मंत्रिमंडल का हिस्सा बनेंगे। फिलहाल की तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।